अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एम एस फैशन आर्ट, माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बच्ची का स्कूल यूनिफॉर्म है उस पर कोट कॉलर बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शर्ट की मेरे पास कटिंग हुई है, तो इस पर मैंने कोट कॉलर बनाना है। स्कूल की शर्ट है, तो फ्रंट साइड पर पहले निशान लगा लेते हैं। नेक का निशान लगाएंगे तकरीबन 3.5 इंच की जो है ना चौड़ाई में, विर्थ में 3.5 इंच रखूंगी और 3 इंच जो है ना गहराई में निशान लगाऊंगी। तो इन दोनों निशानों को बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी, थोड़ा सा वी शेप में लेके आना है। तो इसका जो नीचे पट्टी है वो इस पट्टी जो है ना तकरीबन 6-7 इंच ही रखनी है मैंने। 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं और तकरीबन हाफ इंच जो है ना कपड़े अंदर फोल्डिंग के लिए निशान लगाऊंगी। तो हाफ इंच पे जो मैंने निशान लगाए हैं ये सारे, तो इन सारे निशान आपको आपस में मिला लूंगी। और नीचे जो 7 इंच पे निशान लगाए हैं वहां से तकरीबन थोड़ा सा डीप करके वी शेप देनी है। लग गए, निशानों पे काट लेंगे। सबसे पहले जो वी वाला निशान लगाया था उसे कटिंग करेंगे। कोट कलर बनाने के लिए मैं नेक की भी कटिंग कर ली है और पट्टी की भी कटिंग कर ली है, और ये वी निशान जो बनाया है इसकी भी ऐसे कटिंग की है। जब मैं पट्टी लगाऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि वी शेप मैंने इस तरह क्यों कटिंग की है। तो अब शर्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब जो कोट कलर बनाना है वो देख लेते हैं, उसको कटिंग करते हैं। तो इस पर मैंने इस कपड़े का जो है ना कोट कलर बनाना है और साथ मैंने ओपन जो पट्टी है उसकी वाइट ही रखनी है। तो वाइट मैंने ये 2 इंच की ना 2 पट्टियां ले ली हैं। तो इन्हीं 2 इंच की पट्टियों पे ना मैंने फ्यूल पेपर चिपका लेना है। मेरे पास ये 2 पट्टियां 2 इंच की जो है ना चौड़ाई में मैंने 2 पट्टियों को जो है ना बुकरम लगा के चिपका लिया है। तो मैंने ये वाला कपड़े से ना गला बनाना है, लेकिन ओपन जो पट्टी है वो वाइट ही रखनी है। तो अब मैं ये पट्टी जो है ना सबसे पहले मैं इस कपड़े के साथ चिपकाऊंगी। तो दोनों साइडों से ये भी 2 पट्टियां और ये भी दोनों को आपस में जो है ना अटैच कर लेते हैं सिलाई के साथ। बाद में जो है ना इसके साथ गले की पट्टी वगैरह जो है ना शर्ट के साथ अटैच करते हैं। हाफ इंच के मार्जिन पे जो है ना मैंने सिलाई लगानी है, क्योंकि 2 इंच की पट्टी काटी थी। हाफ इंच जो है ना शर्ट के साथ आएगी सिलाई और हाफ इंच जो है ना इस कपड़े के साथ सिलाई आएगी। तो हाफ इंच से ज़्यादा या कम नहीं रखना। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये ऐसे जो है ना पट्टी आ जाएगी इसके कपड़े के साथ जुड़ के। तो सेम जैसे मैंने ये सिलाई लगाई है दूसरी भी ना वैसे ही सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा के तो मैंने दोनों पट्टियों को जो है ना प्रेस कर दी है, अंदर वाली साइड पे जो है फोल्ड कर दी है। तो ये वाली वाइट वाली पट्टी मेरी बाहर वाली साइड पे आएगी और ये जो है ना चेक वाला कपड़ा है ये अंदर वाली साइड पे जाएगा कोट कॉलर में। तो अब जो है ना मैंने इसके साथ इस पट्टी को जोड़ लिया है। अब इसी पट्टी को जो है ना शर्ट वाले पीस के साथ जोड़ते हैं। तकरीबन आधा इंच का अंदर जो है ना सिलाई में रखेंगे, तो 1 इंच की पट्टी मैंने रखनी है। कॉलर की पट्टियां जोड़ने से पहले मैंने यहाँ पे एंड पे जहाँ पे मैंने ये कटिंग की हुई थी, तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीस बुकरम का जो है ना तकरीबन 2 इंच के जितना जो है ना टुकड़ा काट के बुकरम का वो नीचे चिपका दिए, ताकि यहाँ से पट्टी लगाने में आसानी हो। और जो नए बिगिनर हैं उनके लिए मैंने थोड़ी सी जो है ना आसानी पैदा कर दी है कि जहाँ जितना मैंने अंदर फोल्ड करना है या सिलाई में आना है कपड़ा, तो वहाँ पे मैंने जो है ना प्रेस लगा के तो निशान भी बना लिए हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। तो अब इनके साथ जो है ना पट्टियाँ जोड़ने में बहुत ही आसानी होगी। पट्टी को जो है ना शर्ट के साथ जो है ना स्टिच कर लेते हैं। तो नीचे मैंने जो है ना शर्ट पट्टी वाला हिस्सा रखा है और ऊपर जो है ना शर्ट वाला हिस्सा रखा है, क्योंकि मैंने ऊपर निशान लगाए हुए थे। तो जहाँ पे मैंने प्रेस के साथ निशान लगाए हैं उसी पे जो है ना मैंने सिलाई लगा लेनी है। शर्ट के साथ मैंने पट्टी को जो है ना स्टिच कर लिया तकरीबन जो है ना जिस निशान पे मैंने आपको निशान लगा के बताया था। तो एक जैसे स्टिच की है ना दोबारा दूसरी भी जो है ना वैसे ही इसके साथ जो है ना स्टिच कर देनी है।
दोनों पट्टियां जो है ना वो मैंने शर्ट के साथ जोड़ दी हैं, ये वाली भी और इस साइड वाली भी, और ये भी आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, यहीं से मैंने स्टार्ट की थी। अब इसको प्रेस लगा लेते हैं और दोनों को बिठा लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको नीचे से कैसे जो है ना इसके साथ स्टिच करके तो ऊपर नीचे पट्टी को बिठा के लगाना है। दोनों पट्टियों को जो है ना मैंने जोड़ के तो प्रेस करके बिठा ली है, तो प्रेस करके ये ऐसी आ जाएगी एक दूसरे के ऊपर, और ये वाले निशान जो ऊपर वाली साइड पे था अब इसको हम जो है ना नीचे वाली साइड पे कर लेंगे। तो जहाँ पे ये हमारी पट्टी सेट आती है तो वहीं पे इसको रख के और इस निशान को उल्टी साइड पे जो है ना मोड़ लेंगे। यहाँ पे इसे बिठा के आराम से, तो जहाँ यहाँ नीचे वाली साइड पे जो पट्टी ऊपर नीचे वाली साइड पे फोल्ड हुई हुई है इसके ऊपर ये आ जाएगा निशान ऐसे ही। तो बस इधर से ना एक सिलाई लगा लेंगे तो हमारा जो है ना कोट कॉलर जो है ना रेडी हो जाएगा पट्टी नीचे से। तो सिलाई लगा ली है मैंने और जो है ना दोनों पट्टियां जो है ना रेडी हो गई हैं कोट कॉलर बनाने के लिए, सिर्फ कॉलर रह गया। तो ये सिलाई नीचे से जो लगा के मैंने रेडी कर लिया, प्रेस करके इसे बिठा लिया परफेक्ट। मेरी ऊपर नीचे से पट्टी जो है ना आ गई है। तो अभी जो है ना ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो रेडी करते हैं। तो यहाँ से पट्टी जो है ना हो गई है, यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा नीचे वाला है ये वाला तो इसे काट लेते हैं साथ साथ नेक के साथ साथ जितनी नेक की कटिंग हुई है, और ये वाला जो कपड़ा है इसे भी मोड़ लेते हैं दोनों साइडों पे। पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब जो है ना सबसे पहले हम लोग जो है ना पट्टी के ऊपर वाली साइड पे ना सिलाई लगा लेंगे। तो जितनी पट्टी है ना उतनी हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर वाले हिस्से पे ना कॉलर जो है ना लगेगा। तो सबसे पहले इसे सिलाई लगा लें, दोनों पट्टियों को उल्टा कर लें। पहले पट्टी ये सीधी है तो इसे जो है ना उल्टा कर लें, उल्टा करके सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा ली है और यहाँ थोड़ा छोटा सा ना कट लगा लें ताकि इससे सीधा करने में आसानी हो, सीधा कर लें। तो सीधी होके इस तरीके से इसकी शेप आएगी ये वाली। तो सेम जैसे मैंने इससे सिलाई लगाई है दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही सिलाई लगा के इसे भी सीधा कर लें। पट्टियों के दोनों सिरों पे मैंने सिलाई लगा के इसको सीधा कर ली है, ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा मैंने चेक वाला इसके साथ जोड़ा है कॉलर बनाने के लिए, तो सबसे पहले इसको जो ना मोड़ ले ताकि इसके धागे साइडों से ना निकले। मैंने दोनों साइडों पे जो है ना सिलाइयाँ लगा के इनको मोड़ ली है। तो ये दोनों जो है ना नीट हो गए हैं। नीचे से नेक की कटिंग की है, उसके साथ साथ नीचे वाला कपड़ा जो है ना उसके साथ जो है ना अटैच कर देंगे सिलाई से। नेक के साथ नीचे वाले हिस्से को दोनों को सिलाई लगा के जोड़ दिया और एक्स्ट्रा ऊपर जो शोल्डर वाली साइड पे कपड़ा बचता है उसे कट कर दें। अब दोनों जो है ना शोल्डर से दोनों हिस्सों को शर्ट के ना जोड़ देंगे, फ्रंट और बैक। शर्ट का बैक जो है ना नीचे रखा है और फ्रंट को ऊपर रख के दोनों को शोल्डर से जोड़ लेंगे। दोनों शोल्डर की मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब जो है ना कॉलर लगाने की बारी आ जाती है। कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे कितना कॉलर आएगा। बैक साइड को हल्का सा कट लगाएंगे, जहाँ तक सिलाई इतनी नहीं कटिंग कर लें। बैक साइड पे दरमियान में से निशान भी लगा लें। कॉलर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पट्टी वाला हिस्सा छोड़ के
तो यहाँ से मेजरमेंट करेंगे कि कितना कॉलर आएगा। सोलह इंच का कॉलर बनता है। तो सबसे पहले हम जो है ना इस कॉलर की कटिंग करते हैं। ये मेरे पास फ्यूल पेपर है, इसी पे मैंने जो है ना कॉलर की कटिंग करनी है। तो फोल्ड करके मैंने बिछा दी है। तकरीबन मुझे जो है ना चौड़ाई में तकरीबन 3.5 इंच चाहिए, ताकि मेरी कटिंग वगैरह आसानी से हो जाए। निशानात मैंने लगा लिए कॉलर की कटिंग के लिए। तो अब जहाँ जहाँ पे निशान लगाए हैं वहीं पे मैंने कटिंग कर लेनी है इसे। ये कटिंग होके कॉलर इस शेप में आ जाएगा। तो अभी इसी कॉलर वाली जिस बुकरम पे कटिंग की है अभी इसे इस कपड़े पे चिपका दूंगी। इस तरह से कपड़े पे मैंने बुकरम चिपका ली है और अब जो है ना थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा कपड़े का छोड़ दिया था बुकरम से अलग से। तो इसे जो है ना मैं फोल्ड कर लूँगी ऐसे ऊपर और एक पाँव की सिलाई लगा लूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं। ये सिलाई लगी है। अब इसे फोल्ड करके इस कपड़े के साथ ही जो ना चारों तरफ से सिलाई लगा ली है चारों तरफ से। ऐसे सिलाई के लग कैसे हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा जो ऊपर वाला कपड़ा है थोड़ा थोड़ा सिलाई के अंदर जितना देना है उसे छोड़ के बकाया सारी कटिंग करके इसको सीधा करके प्रेस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया मैंने, अब इसे सीधा कर लेते हैं। कॉलर को सीधा करके मैंने प्रेस लगा ली है और इसके साथ जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा इतना बच गया है, बस इतना ही बचाना है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना कटिंग कर लेनी है जितना सिलाई में आ जाएगा। कॉलर रेडी हो गया है। अब इसे लगाते हैं शर्ट के साथ। तो लगाने से पहले दरमियान वाला निशान लगा लेते हैं। कॉलर लगाने के लिए शर्ट को सीधा करके रख लें। पहले मैंने इसके जो है ना शोल्डर लगाने हैं, शोल्डर लगा लेती हूँ। पट्टी के साथ जहाँ से कॉलर स्टार्ट करना है वहीं पे रखें, सीधी वाली साइड पे कॉलर और सिलाई लगा लें। शर्ट के साथ मैंने कॉलर की सिलाई जो है ना लगा ली है। तो अब जो है ना इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, लेकिन जो है ना मैंने इसके ऊपर तुरपाई करनी है। सिलाई भी लगा लेते हैं लेकिन तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगेगी। तुरपाई करके मैंने कॉलर रेडी कर लिया है और कोट कॉलर की ये फाइनल लुक है। जिस चीज़ को मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।